गुड मॉर्निंग बच्चों। बीए सेकेंड ईयर अर्थशास्त्र विषय के पेपर भारतीय आर्थिक चिंतन में हमने गत कक्षा में दादा भाई नौरोजी के आर्थिक विचारों को पढ़ा। आज हम महादेव गोविंद रानाडे के आर्थिक विचारों को पढ़ेंगे। रानाडे ने अर्थशास्त्री के रूप में आर्थिक नियमों का अध्ययन किया। उन्होंने अर्थशास्त्र के प्रवक्ता के रूप में अध्यापन कराया और भारतीय आर्थिक परिवेश में उनकी व्यावहारिकता की समीक्षा की। 1892 में रानाडे ने दक्कन कॉलेज पूना में भारतीय राजनीतिक अर्थव्यवस्था पर भाषण दिया। इस भाषण के अंतर्गत उन्होंने प्रतिष्ठित अर्थशास्त्रियों जैसे एडम स्मिथ, रिकार्डो, जे.एस. मिल, जॉन बैप्टिस्ट से आदि द्वारा प्रस्तुत आर्थिक विचारों की व्यावहारिकता की समीक्षा की। प्रतिष्ठित अर्थशास्त्रियों ने जिन आर्थिक सिद्धांतों को रानाडे के अनुसार सर्वव्यापक और सत्य मान लिया था, वे स्थिर परिस्थितियों के लिए पर्याय हैं। परंतु देखा जाए तो समाज और अर्थव्यवस्था स्थिर नहीं रह सकती, वह परिवर्तनशील है। अतः इन सिद्धांतों का कोई उपयोगिता नहीं रह जाती है। रानाडे ने कहा कि आर्थिक विज्ञान की सत्यता निरपेक्ष आंकी गई है। रानाडे ने प्रतिष्ठित आर्थिक सिद्धांतों की व्यावहारिकता पर प्रश्न चिन्ह लगाया और कहा कि भारतीय परिस्थिति में तो प्रतिष्ठित सिद्धांत व्यावहारिक ही नहीं हो सकते। इस संबंध में उन्होंने तर्क प्रस्तुत किए। कहा कि प्रतिष्ठित विचारधारा पर आधारित अर्थव्यवस्था का आधार वे मान्यताएं हैं जिन्हें सर्वव्यापक रूप से प्रयोग में नहीं लाया जा सकता। हमारे देश में और आर्थिक रूप से पिछड़े हुए देश में यह संभव नहीं है, जहां प्रतियोगिता को कोई स्थान नहीं है। हमारा देश परंपरागत रूढ़िवादी है। प्रतिष्ठित विचारधारा स्थैतिक आर्थिक परिस्थितियों का विश्लेषण करने में सक्षम थी, लेकिन वे गतिशील आर्थिक विकास की व्याख्या करने में असमर्थ थी। तीसरा तर्क रानाडे ने दिया कि हमारे यहाँ धन प्राप्ति ही एकमात्र आदर्श व लक्ष्य नहीं है और न ही धन लक्ष्य प्राप्ति का माध्यम। अतः प्रतिष्ठित विचारधारा की व्यवहारिक महत्ता नहीं रह जाती है। उन्होंने कहा कि हमारे देश में आर्थिक जीवन में कोई प्रतियोगिता का महत्व नहीं है, यहाँ तो रीति रिवाज व सरकारी नियमों की ही प्रतिष्ठा है। अन्य तर्क में कहा कि हमारे देश में श्रम व पूंजी की गतिशीलता का अभाव है, मजदूरी व लाभ भी स्थिर है, न कि परिवर्तनशील। उन्होंने कहा कि हमारे देश में जनसंख्या के भी अपने नियम हैं। जहां एक और बीमारी और अकाल के कारण जनसंख्या कम हो जाती है, वहीं दूसरी ओर राष्ट्रीय उत्पादन भी लगभग स्थिर ही है। उन्होंने प्रतिष्ठित विचारधारा की व्यावहारिकता पर तो प्रश्न चिन्ह लगा दिया। रानाडे ने आर्थिक सिद्धांतों की उपयोगिता व वैज्ञानिकता को सर्वदा स्वीकार किया है। वे तो केवल इसे व्यावहारिकता का सुदृढ़ आधार प्रदान कर और अधिक तर्कपूर्ण व वैज्ञानिक बनाना चाहते थे। उन्होंने अर्थशास्त्र को सदा विज्ञान ही माना, न कि कला। रानाडे के अनुसार अर्थशास्त्र एक सामाजिक विज्ञान है और उसके सिद्धांत ऐसे होने चाहिए कि उन्हें ऐतिहासिक
से अनुभव किया जा सके, व्यवहारिक धरातल पर सत्य सिद्ध हो तथा सामाजिक यथार्थ के निकट हो। और इसी आधार पर उन्होंने भारत के लिए अलग आर्थिक सिद्धांत की बात कही। उन्होंने कहा कि ब्रिटेन की परिस्थितियां भारत के एकदम विपरीत हैं और जो आर्थिक सिद्धांत ब्रिटेन में लागू हो सकते हैं भारत में कभी भी व्यवहारिक नहीं हो सकते। उन्होंने अर्थशास्त्र के अध्ययन की दो प्रणालियों, निगमन प्रणाली एवं आगमन प्रणाली में से आगमन प्रणाली पर बल दिया। आगमन प्रणाली का विकास जर्मन इतिहासवादी संप्रदाय के अर्थशास्त्रियों द्वारा निगमन प्रणाली के विरुद्ध प्रतिक्रिया स्वरूप हुआ। आगमन रीति या प्रणाली ऐसी ऐतिहासिक रीति कहलाती है जिसके अंतर्गत निष्कर्ष प्राप्त करने से पहले तथ्यों की जांच की जाती है। महादेव गोविंद रानाडे ने अर्थशास्त्र के अध्ययन की निगमन प्रणाली की आलोचना की। उन्होंने कहा कि अर्थशास्त्र के नियम स्वयं सिद्ध तथ्यों पर आधारित नहीं होने चाहिए। वो अध्ययन के आगमन प्रणाली के पक्ष में थे। रानाडे ने अपने आर्थिक विचारों को आर्थिक राष्ट्रवाद की अवधारणा के माध्यम से भी व्यक्त किया। रानाडे का आर्थिक राष्ट्रवाद से आशय राष्ट्रीय अर्थव्यवस्था के विकास से ही नहीं था। उन्होंने इसका विस्तृत अर्थ में प्रयोग किया। एक राष्ट्र तब तक सामाजिक रूप से प्रगतिशील नहीं हो सकता जब तक कि वह राजनीतिक दृष्टि से प्रगतिशील न हो। यदि वह राजनीतिक दृष्टि से पिछड़ा हुआ है तो उसका अस्तित्व नहीं रहता। यदि कोई राष्ट्र धार्मिक दृष्टि से पिछड़ा है तो उसका सामाजिक, राजनीतिक और आर्थिक विकास नहीं किया जा सकता। इस प्रकार रानाडे ने राष्ट्रवाद को व्यापक अर्थ में प्रयोग किया। कहा कि एक राष्ट्र तभी शक्तिशाली होता है जबकि वह सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक व धार्मिक दृष्टि से शक्तिशाली हो। उनके राष्ट्रीयता से आशय है राष्ट्र का समग्र विकास। रानाडे ने निर्धनता के संबंध में भी आर्थिक विचार दिए। उन्होंने भारत की निर्धनता के लिए भारत की परंपरागत सामाजिक, धार्मिक और आर्थिक स्थिति को दोषी ठहराया है। रानाडे ने आर्थिक निकासी को कोई महत्व नहीं दिया और न ही आर्थिक निकासी को गरीबी का कारण बताया। उन्होंने भारत की निर्धनता के कारणों को दो भागों में रखा। पहला तात्कालिक सामाजिक धार्मिक विचार और दूसरा आर्थिक कारण। पहले कारक तात्कालिक सामाजिक धार्मिक विचार में उन्होंने अलगाववादी जातिगत विचारों की स्वतंत्रता का अभाव, विपरीत अर्थ में प्रयुक्त किया गया कर्म का सिद्धांत, माया के संबंध सिद्धांत में आस्था व सांसारिक अस्तित्व से मुक्ति के निराशावादी विचार तथा आर्थिक प्रगति को लेकर निराशावादी दर्शन माना। आर्थिक कारणों में उन्होंने कहा भारत की कृषि का परंपरागत तरीके से किया जाना, भूमि सुधार कार्यक्रमों का अभाव और दोषपूर्ण भूमि व्यवस्था, औद्योगिक पिछड़ापन, पूंजी संचय के लिए प्रेरणा का अभाव, देश में जोखिम झेलने वाले साहसियों का अभाव, साख सुविधाओं का अभाव आदि कारक रहे हैं। रानाडे ने औद्योगिक विकास संबंधी विचार प्रस्तुत किए।
पूना में आयोजित भारत के प्रथम औद्योगिक सम्मेलन में रानाडे ने अपने उद्घाटन भाषण में कहा कि हमें अव्यावहारिक उद्देश्यों के अनुसरण को त्यागना होगा। हमें अल्प संसाधनों के अनुसार कुशलतम उपयोग करना होगा। रानाडे ने तात्कालिक भारत की यथार्थ स्थिति के संबंध में दो यथार्थ तथ्य रखे। एक अद्भुत गरीबी, दूसरा एकमात्र व अनिश्चित संसाधन कृषि पर बढ़ती हुई निर्भरता। रानाडे के अनुसार कच्चे कृषि उत्पादों के समग्र उत्पादन और तैयार माल के उत्पादन व वितरण दोनों में कहीं कोई समानता नहीं है। तैयार माल के उत्पादन में हम पिछड़े हुए हैं। अतः सबसे पहले हमें कृषि और उद्योग की इस असमानता को दूर करना होगा। रानाडे ने कहा कि भारत के संदर्भ में कुछ परंपरागत लाभ तथा अलाभ परंपरागत रूप से प्राप्त हो रहे हैं, लेकिन हमें हमारे लाभों का उपयोग करते हुए ईमानदारी से करना होगा। हमारे संसाधनों जो कि हमारी दृष्टि में तो पर्याप्त हैं, लेकिन अन्य देशों से तुलना करने पर अल्प है, उनको काम में लेना होगा। प्राकृतिक संसाधनों व पूंजी पर असीमित श्रम को प्रयुक्त करना होगा। रानाडे ने कहा कि हमें उद्योगों का विकास इस प्रकार करना चाहिए कि हम कृषि उत्पादन को कच्चे माल के रूप में काम में ले सकें, जिसका कि हम निर्यात करते हैं। जिस तैयार माल का हम आयात करते हैं, उसका उत्पादन देश में ही किया जाए। यह उत्पादन ग्रामीण उद्योगों के माध्यम से नहीं हो सकता, क्योंकि वे विदेशी तैयार माल की तुलना में नहीं टिक सकते। हमें यह उत्पादन बड़े पैमाने के उद्योगों के माध्यम से ही करना होगा। इस संदर्भ में उन्होंने निम्न सुझाव दिए। उन्होंने कहा कि पूंजी के अभाव की समस्या को हल करने के लिए सामूहिक आधार पर संयुक्त पूंजी कंपनियां स्थापित करनी होगी। तकनीकी कुशलता का आयात करना होगा। भारतीयों के औद्योगिक प्रशिक्षण की व्यवस्था करनी होगी, चाहे यह व्यवस्था देश में हो या अन्य देशों में। श्रम एवं पूंजी को सहकारिता के आधार पर उत्पादन के लिए प्रयुक्त करना चाहिए। औद्योगिक विकास की प्रक्रिया में राज्य का योगदान भी हमें लेना चाहिए और सरकार द्वारा औद्योगिक विकास में इस प्रकार योगदान लिया जा सकता है, जैसे सरकारी बैंकों के माध्यम से साख सुविधा, नए उद्योगों को वित्तीय गारंटी प्रदान कर प्रोत्साहित करना, उद्योगों को अनुदान प्रदान करना, कम ब्याज पर सरकार द्वारा ऋण प्रदान करना, आवास और प्रवास हेतु सुविधा प्रदान करना, तकनीकी प्रशिक्षण के लिए सुविधा प्रदान करना। सरकार भंडार स्वयं बनवाने की अपेक्षा खरीद सकती है। इस प्रकार रानाडे ने अपने आर्थिक विचारों को विभिन्न संदर्भों में रखा।